सर्दियों का मौसम था। वो तीनों दोस्त सोचते हैं कि वो क्या करें, किस तरह इस मौसम को एंजॉय करें। और फिर तोते के कहने पर वो तीनों दोस्त एक एक काम ले लेते हैं। मिट्ठू तोता कहता है कि उन्हें रात को फल खिलाएगा, अपने घर में भी रखेगा। और कौवा कहता है कि वो अपने दोस्तों को इस सुहाने मौसम में पिज़्ज़ा खिलाएगा। और फिर चिड़िया कहती है कि वो भी अपने दोस्तों को इस मौसम में अच्छी सी खिचड़ी बनाकर खिलाएगी। पारो चिड़िया बैठकर मज़े से खिचड़ी बना रही होती है। फिर उसके जहन में एक बात आती है और फिर वो बोलती है, क्यों ना मैं अभी खिचड़ी के साथ साथ कढ़ी भी बना लूं, रोटियां भी बना लूं, और मज़ा आएगा। फिर तो हम तीनों ही दोस्त बहुत ही मज़े से ये सब कुछ खाएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा। जल्दी जल्दी बस रात हो जाए, मैं तो सब कुछ बना लूँगी। तब तक तो रोटियां भी बन जाएंगी और कढ़ी भी और खिचड़ी भी। तोता तो बहुत खुशी खुशी अपने परों को फड़फड़ाते हुए फल लेने के लिए जाता है। तोता काफ़ी तेज़ उड़ता है और वो फलों की दुकान के करीब पहुंच जाता है। कौवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ उड़ रहा था। उसकी इतनी तेज़ रफ्तारी की वजह से वो गिरने लगता है और फिर वो सीधा होकर दोबारा उड़ता है। अरे मैंने तो इससे फल खरीद लिए हैं, अब मेरे ख्याल से मुझे घर चले जाना चाहिए। अरे हाँ, एक दो दिन में ये जंगल छोड़कर हम दूसरे जंगल में परावास कर जाएंगे। तोता फल लेकर वापस अपने घर की जानिब निकल पड़ता है। तोता फल लेकर वापस अपने घर की जानिब निकल पड़ता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, मज़े मज़े की आइसक्रीम। बची ही दो हैं आइसक्रीम, जल्दी आओ जल्दी पाओ, ख़त्म हो जाएंगी आइसक्रीम। अरे बहन, अब ठंडी में भी सबको आइसक्रीम खिला खिलाकर सबकी तबीयत खराब करनी है। अब जा यहाँ से। इतना सुनना ही था कि आइसक्रीम वाली तो वहाँ से खिसक जाती है और फिर चिड़िया मज़े मज़े से आइसक्रीम खाने लगती है। यम यम, कितने मज़े की है ये आइसक्रीम। मैं तो रोज़ इसे खाया करूँ, लेकिन सर्दी का मौसम है। कालू कौवा पिज़्ज़ा लाता है और पारो चिड़िया खिचड़ी बनाती है, कढ़ी बनाती है और तोता फल लाता है। और वो तीनों ही दोस्त ये खाना बहुत मज़े मज़े से खाते हैं और सर्दी के मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। अरे अरे पारो चिड़िया, क्यों ना हम लोग कुछ और दिन इसी जंगल में गुजार लें। मैं नहीं चाहता इस जंगल से जाना। अरे नहीं कालू भाई, हम तो पक्षी हैं, हम ज़्यादा वक्त इस ठंडी के मौसम में नहीं रह सकते, हमें परावास करना ही होगा। अरे पारो चिड़िया, कौवे का दिल है, इसलिए कल का दिन हम लोग एंजॉय करेंगे और परसों सुबह के वक्त ही। हाँ मिट्ठू भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कालू भाई, हमें कल नहीं तो परसों ही जाना तो होगा। कल का दिन हम लोग एंजॉय करेंगे और परसों सुबह सुबह ही हम इस जंगल से परावास कर जाएंगे। और फिर अगले दिन। अरे अरे, कितने डरपोक हैं मेरे दोस्त। ठंडी के मौसम में एंजॉय करने की जगह पर इस जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। मैं तो एक कौवा हूँ और कौवे इस मौसम में तो एंजॉय करते हैं, ना कि भाग जाते हैं आम पक्षियों की तरह। कालू कौवे के दोस्त उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन कालू कौवा उनकी एक नहीं सुनता और वहीं रह जाता है। तोते की तबीयत खराब होने की वजह से चिड़िया और तोता रात को ही निकल जाते हैं। तोते से तो ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा था। उड़ते उड़ते वो दोनों दोस्त बहुत दूर निकल जाते हैं। अब तो दूसरा जंगल भी बहुत करीब था। रात भी हो जाती है। वो दोनों दोस्त नए जंगल में पहुंच जाते हैं। उन्हें बहुत दुख था कि कौवा नहीं आया, लेकिन वो करते भी तो क्या करते। पूरे दिन के सफ़र से थक हार कर पारो चिड़िया और मिट्ठू तोता ऐसे सोते हैं जैसे वो कभी सोए ही ना हों। कौवा तो आज काफ़ी खुश था,
क्योंकि आज तो उसने बहुत मज़े करने का सोचा था। उसने सोचा था कि वो आज भी स्नोमैन बनाएगा, पिज़्ज़ा खाएगा और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खाएगा और बहुत मज़ा करेगा। अब जब कौवा घर से निकलता है तो बर्फबारी होने लगती है और अब तो कौवे से उड़ा भी नहीं जा रहा था और कौवा थक हार कर वहीं बैठकर बोलता है, अरे मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, मैं अपने घर कैसे जाऊं, मैं क्या करूं। मेरे दोस्त बिल्कुल ठीक कह रहे थे, मैंने उनकी बात क्यों नहीं मानी, मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। हम पक्षी ठंडी के मौसम में ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकते। ज़्यादा अरसा तक ठंडी के मौसम में रहने की वजह से कौवे का खून जम जाता है और कौवे की मौत हो जाती है। अपनी मौत की वजह वो खुद ही था। जिस नए जंगल में चिड़िया और तोता गए थे वो तो बहुत अच्छा था। वहाँ के परिंदे भी काफ़ी अच्छे थे। बाकी की ज़िंदगी वो दोनों वहीं रहकर गुजारते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी कभी अपने से हटकर दूसरों की बात भी मान लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।